बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा इशू था एक, उस वजह से मैं लेट हो गया और लेकिन तफसीलात आपके सामने मैं रख देता हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये है आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर। यानी रात गए तक तो ये बात तय हो चुकी थी। सुबह जब मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई फजर के बाद, तो तहरीक इंसाफ को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ ने 3 लोगों के नाम दिए हैं। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुलाकात के अंदर जा रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है, क्योंकि आईनी तरमीम के हवाले से जो कानूनी नुकात हैं वो सलमान अकरम राजा साहब रखेंगे। इमरान खान साहब उनको बहुत संजीदगी से सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि सलमान अकरम राजा साहब की अपनी सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है। सेक्रेटरी जनरल भी इमरान खान साहब ने बनाया। तो अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो हैं, उनके अलावा बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पार्टी के, और हामिद रजा काजमी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई रात को, उसमें तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें तय की हैं और कुछ चीज़ें उनको बताई गई हैं। एक तो उन्हें बताया गया फजल रहमान साहब के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और दूसरा बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब चंद सवाल पैदा होते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा या फिर किसी एक शख्स को चुनकर इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा। यानी अगर खाली बैरिस्टर गौहर को मिलवाया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्हें यह लगता है कि बैरिस्टर गौहर अंदर से जो कुछ सुनते हैं वो बाहर आके उस तरह से नहीं बताते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच है। मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, क्योंकि उनके लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। लोगों पर एतबार नहीं है जिन पे बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, वो अंदर से इमरान खान साहब कोई बात अगर बताकर भेजते हैं तो वो बाहर आके उसका डांगी निकाल देते हैं या उसको बिल्कुल नीचे ले आते हैं खान साहब के कहने को, और जिस तरीके से वो बयान करते हैं उसका फायदा नहीं रहता। अब जो चीज़ें तय हुई वो ये हुई कि बाहर आने के बाद जो प्रेस टॉक है वो सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, ना वो प्रेस टॉक बैरिस्टर गौहर करेंगे, ना वो हामिद। ये प्रेस टॉक सलमान अकरम राजा साहब करेंगे। लेकिन क्या सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा? अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब अपनी जमानत के लिए अदालत में गए हुए हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जिसकी बेल ना हुई हो, उसके ऊपर मुकदमा हो, उसको फिर जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। खासतौर पर इमरान खान साहब से तो बिल्कुल ही मिलने नहीं देते। तो सलमान अकरम राजा साहब को अपनी बेल करवानी पड़ेगी फौरी तौर पे, और बेल करवा के उनको फ़ौरन जाना पड़ेगा ये बता के कि जनाब मेरी बेल हो गई है और मैं आ गया हूँ, अब जेल में मिलने के लिए मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब के सामने क्या रखना है ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में रात को चीज़ें क्या डिस्कस हुई। तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये ब्रीफिंग दी गई और कुछ झगड़ा भी हुआ चंद लोगों का। यानी जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनको ताने दिए गए जानिब से कि जनाब आप पाकिस्तान आए ना, फिर बाहर बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, ये कहा गया। तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद लोग हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब आप ये वाली सहूलतें जो आपको पाकिस्तान में मुयस्सर हैं ये आप हमें भी ले दें, हम आ जाते हैं पाकिस्तान। आप आज़ाद भी फिरते हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आप लंदन भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, आप अमेरिका भी जाते हैं, चले जाते हैं, आपके नाम ECL में मौजूद नहीं है। हमें तो निशान इबरत बनाया गया है और हमारे पीछे तो रियासत हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो आप में और हम में फ़र्क है, आप ये फ़र्क ख़त्म कर दें, हम पाकिस्तान अभी आ जाते हैं। और अगर पाकिस्तान आकर हमने गिरफ्तार होना या किसी जिंदान में चले जाना है तो इससे बेहतर नहीं है कि हम पार्टी के लिए काम करते रहें। और अगर पाकिस्तान आकर हमने फौरी तौर पे कहीं अगवा हो जाना है और लंबे अरसे तक पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया, तो इससे बेहतर नहीं, कम बोलते तो रहेंगे, कम से कम पार्टी के लिए कुछ ना कुछ बाहर बैठ के तो कर रहे हैं। यानी जो लोग बाहर मौजूद हैं आपने उन्हें देखा नहीं। अब यानी जुल्फी बुखारी अगर पाकिस्तान में होते तो किसी काम के ना होते, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर आए हैं। दुनिया का कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा हो जहाँ पर उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ ना उठाई हो। कासिम सूरी जब से गए हैं वो एक के बाद एक बाहर से एक्टिविटीज़ करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो एहतजाज को लीड करते हैं पार्टी के लिए फंडिंग पे। इसी तरह जो शहबाज गिल है वो इतनी बड़ी आवाज़ बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अगर पाकिस्तान में होते तो ये आवाज़ ही ना होती। तो ये चीज़ें सबको समझनी पड़ेगी कि हर एक का एक जैसा काम नहीं होता, सबको अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करना होता है और सबके लिए हालात एक जैसे होते भी नहीं है, सबके लिए मुश्किलात अलग अलग होती हैं। तो बहरहाल ये वहाँ चीज़ें हुई और जो चीज़ें तय पाई उनमें एक चीज़ ये है कि बताया गया कि फजल रहमान साहब कुछ दिखाई दिए। उसकी वजह ये बताई गई कि फजल रहमान साहब ने कहा कि जनाब मेरे मुसवदे के बहुत करीब पहुँच गई है हुकूमत, चंद चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ों पर इत्तफाक़ राय हो गया है। अब मेरी पार्टी के बंदे भी तोड़ दिए गए हैं, अगर मेरी पार्टी के बंदे तोड़कर वो आईनी तरमीम करवा लेते हैं तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो फजल रहमान साहब की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाह रहे हैं कि अब मिलकर ये आईनी तरमीम कर लेते हैं।
तहरीक इमरान खान के सामने रखनी पड़ेगी। तो फिर फजलुर रहमान साहब ने बात की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बार बार जाती है फजलुर रहमान साहब के पास, तो जब गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी कर लें, करना चाहिए, इमरान खान से भी मुशावरत कर लें। अब इमरान खान साहब से मिलने के लिए लोग जा रहे हैं। तय ये पाया है कि सलमान अकरम राजा साहब बाहर आके बात करेंगे, बैरिस्टर गौर बात नहीं करेंगे। नंबर 2 तय ये पाया है कि फजलुर रहमान साहब के बारे में इमरान खान का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा। साहब का जो कल का रवैया था मुलाकात में, उससे कुछ शुबा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि शायद फजलुर रहमान साहब कमजोर पड़ रहे हैं, और उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से पैगाम भी दिया गया है कि मौलाना साहब ये फायदा आप भी ले सकते हैं, आपके लोग भी ले सकते हैं, तो आपने फायदा नहीं लेना तो आपके लोगों ने ले लेना, आईनी तरमीम तो हमने करवा लेनी है, जैसे तैसे करके मारधाड़ करके। अब ये है अब तक की सिचुएशन। अब आ जाए कि इमरान खान साहब कहां खड़े, ये कोई नहीं मानते। वो कहते हैं जी जाली फार्म 47 की ये असेंबली है, इनके पास तो आईनी तरमीम क्या, ये तो कानून साजी करने का इख्तियार नहीं रखते, इनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है, 2/3 अक्सरियत तो मेरे पास है, इमरान खान साहब ये समझते हैं। तो इमरान खान साहब कहां खड़े हुए, वो खड़े हुए 4 तारीख पे। 3 अक्टूबर को उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि जनाब आपने इस्लामाबाद एहतजाज करना है, लाहौर डी चौक पे पहुंचना है और एहतजाज को जारी रखना है। उन्होंने पूरा एक प्लान दिया था इंतजार पंजूता साहब को, और उन्होंने उस प्लान के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना था। उन्होंने पार्टी को बताया भी, पार्टी के लोगों ने गुस्सा भी किया कि जनाब ये आप क्या प्लान लेकर आ गए इमरान खान से, हम एहतजाजों के लिए रह गए। इस तरह की बातें लोगों ने की हैं। वक्त आने पे उनके नाम इंतजार पंजूता साहब खुद बताएंगे आपको, या ये चीजें खुल जाएंगी आने वाले वक्त में। मुझे पंजूता साहब ने कहा था कि इसलिए ये खबर दे रहा हूं कि वो उस आदमी के साथ ज्यादती बहुत बड़ी हो गई। 10 दिन हो गए हैं, अब 11वां दिन है, इंतजार पंजूता साहब का पता ही नहीं चल रहा। उनका भाई कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर फोन करता है, कभी वहां से पता करता है। वो बेचारे डबल परेशानी, अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इमरान खान साहब के मुकदमे भी लड़ रहा है, अपने भाई को भी ढूंढ रहा है, कितनी बड़ी ज्यादती है। तो वो इंतजार पंजूता, उसको तो गायब भी कर दिया गया, तो प्लान तो चला गया कहीं और। इमरान खान साहब उसी तारीख को हुआ था, वो तो इनकलाब लेकर आ रहे थे, और इमरान खान साहब का प्लान यह था कि किसी सूरत भी आईनी तरमीम के ऊपर एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन इस्लामाबाद में क्या हुआ, डी चौक में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हुआ इस्लामाबाद में, फिर अली अमीन गंडापुर साहब दूसरी मरतबा गायब हो गए, वो क्या हुआ, फिर वो वापस आके उन्होंने एक अजीबोगरीब कहानी सुना दी कि वो पहाड़ियां क्रॉस करते रहे, वो अजीबोगरीब है, वो तो समझ से बाहर है। अब ये सारी चीजें इमरान खान साहब, ये आईनी तरमीम, मुसव्वदे, मीटिंग, कमेटियों में बैठना, ये तो इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी। अब जब उनके सामने मुसव्वदा जाएगा तो मेरी परसेप्शन ये है, मुझे जो आइडिया है वो ये है कि इमरान खान साहब इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। और अगर सलमान अकरम राजा साहब उन्हें मना भी लेंगे तो चंद चीजों का हिस्सा तो वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये जो 5 जजेस की बात की जा रही है ना, ये बड़ी खौफनाक बात है। इस पे हामिद खान साहब ने अपना एक रिएक्शन भी दिया, वुकला ने भी दिया। वुकला कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हम इनके अलावा नहीं मानते हैं, और आईनी तरमीम करनी है तो 26, 27, 28, 29 तारीख को कभी भी करने, बाद में ये 25 से पहले करना इसलिए जरूरी है कि कादी फायद ईसा साहब इसको सपोर्ट करेंगे, और 25 से पहले करना इसलिए जरूरी है कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया जा सके। मंसूर अली शाह साहब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को कबूल नहीं है, और मंसूर अली शाह साहब मेरिट के ऊपर सीनियरिटी के हैं। अब मामला यह है कि अगर 5 में से चुनना है तो चुना जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को। अब हामिद खान साहब ने कहा कि अमीनुद्दीन खान जैसे चमचे को चौथे नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, यह भी उन्होंने कहा। फिर वुकला ने फजलुर रहमान साहब को बताया, फजलुर रहमान साहब को वुकला ने आगाह किया, उन्हें कहा कि हम जजों की तकर्री के तरीकाकार को तब्दील नहीं होने देंगे। यानी जज जैसे पहले तकर्री होती है सीनियरिटी, अपने 5 जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाना है, तो जो टॉप के 5 जजेस हुआ करेंगे ना, वो हर वक्त हुकूमत को खुश रखने के चक्कर में रहा करेंगे। वो हुकूमत को फोन कर करके पूछते रहा करेंगे, सर कोई हुक्म बताएं क्या काम करना है। हर जज अपने आप को ज्यादा बेहतर और ज्यादा वफादार साबित करने की दौड़ में लग जाएगा। हर जज ये कोशिश करेगा कि मैं दूसरे जज से सबकत ले जाऊं सियासतदानों से वफादारी में, ताकि सियासतदान जब भी फैसला करने बैठे तो मेरा कूड़ा निकल आए, मेरा नाम निकल आए। तो ये होगा उस वक्त मेरिट। अभी तो ये ना सीनियरिटी की बेस के ऊपर, और मेरिट पे भी इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो एक टॉप के जज हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं। कादी फायद ईसा साहब तो बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन बिलावल ने बड़ी तारीफें की अपनी तकरीर में। अच्छा, अब नंबर्स पे आ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी के अंदर मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा जी हमारे कुछ लोग जो हैं वो और हो सकता है कि फजलुर रहमान के बगैर भी या फजलुर रहमान के साथ भी ये नंबर पूरे करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि अब एमएनएज और सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनके ऊपर बेतहाशा जुल्म हुआ वो कंप्रोमाइज नहीं हुए। कंप्रोमाइज वो हुए जिनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, यानी रोकड़ा चला, पैसे के लिए कंप्रोमाइज हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो हुकूमत की जानिब से
सेनेट